एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 18 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर टॉप राइट में आई मार्क टच करके पुरानी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 19। मॉडल वर्ब्स वो शब्द होते हैं जो बताते हैं किसी भी स्टेटमेंट का मूड, यानी कि कोई भी सेंटेंस किस फीलिंग के साथ कहा गया है वो काम बताने का होता है मॉडल वर्ब्स का। जैसे मॉडल वर्ब्स बता सकते हैं किसी की एबिलिटी यानी कि क्षमता, किसी भी चीज के होने की चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, सुझाव या फिर एडवाइस, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मॉडल वर्ब्स भी एक तरीके के वर्ब्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल वर्ब्स से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। नॉर्मल वर्ब्स होती है क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड्स, जैसे खाना ईट, खेलना प्ले, बोलना स्पीक, सुनना लिसन। मॉडल वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स या फिर नॉर्मल वर्ब्स टोटली डिफरेंट होते हैं। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस, मॉडल वर्ब्स का पार्टिसिपल फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर हमने कोई एक्शन वर्ड गो, तो गो के सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अगर हम देखें तो हम लोग इसमें आईएनजी भी लगाते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब का कोई भी सेकंड या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। मॉडल वर्ब हर तरीके के सेंटेंस में एक ही तरीके से यूज होता है। सेकेंड डिफरेंस मॉडल वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स में ये है, नॉर्मल वर्ब्स यानी कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस लगा के जोड़े जाते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। कैन हमेशा कैन रहता है, शुड हमेशा शुड रहता है, एंड द सेम केस विद एवरी अदर मॉडल वर्ब। थर्ड डिफरेंस मॉडल वर्ब्स में ये है कि मॉडल वर्ब्स कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो उस सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसे शब्द नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम एक्शन वर्ड्स की बात करें तो एक्शन वर्ड्स टाइम दिखाने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स टोटली डिफरेंट होते हैं। अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स की किसी सेंटेंस में पोजीशन। नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हमारे सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज होता है मॉडल वर्ब का। हमारे पास बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड और यूज टू। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, जैसे शेल, डेयर, नीड नॉट, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ये मॉडल वर्ब्स जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर हम हिंदी में देखें तो मॉडल वर्ब दो ही फॉर्म लेते हैं, या तो लेते हैं सकता या फिर लेते हैं चाहिए। जैसे अगर हम बोले कैन, कुड, मे, ये सब हिंदी में होते हैं सकता, और अगर हम देखें शुड, मस्ट तो ये होते हैं चाहिए। लेकिन शुड वाले चाहिए और मस्ट वाले चाहिए में क्या डिफरेंस है, आज वो हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स में। एक चीज और गौर करिएगा, कई बार एक ही तरीके के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉडल वर्ब्स का यूज होता है, जिसकी वजह से मॉडल वर्ब्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैन को। कैन के 3 यूज होते हैं, एबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट और ऑफर। एबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज को करने की क्षमता या फिर कैपेबिलिटी। जैसे मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, वह डांस कर सकता है। प्रेम कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कैन नॉट टॉक वेरी फ्लुएंटली। तो ये प्रेम की कैपेबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकता है। कैन का नेगेटिव हो जाता है कैन नॉट, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं कांट।
कैन का अगला यूज होता है परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, लेकिन इनफॉर्मल केसेस में यानी कि अनौपचारिक तरीकों में, जैसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप यूज कर सकते हैं कैन का परमिशन और रिक्वेस्ट में। कैन आई राइड योर बाइक? यू कांट गो आउट नाउ, इट्स वेरी डार्क। कैन यू स्विम? एक और कैन का यूज है जो है ऑफर देने के लिए। ये भी कई बार इनफॉर्मल केसेस में ही यूज होता है, जैसे कैन आई कैरी योर बैग। कैन का एक यूज और होता है जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे आज शाम को वह आ सकती है, चांसेस है कि वह आज आ जाए। शी कैन कम टुडे। आज शाम बारिश हो सकती है, इट कैन रेन इन द इवनिंग टुडे। तो कैन का एक यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो हर तरीके की फीलिंग और हर तरीके के मूड में यूज होता है। तो कैन किसी भी मॉडल वर्ब को रिप्लेस कर देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अभी बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं तो ध्यान रखिए कैन के 3 यूज, एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट और ऑफर। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। कुड होता है कैन का पास्ट फॉर्म, यानी कि हम कैन में जब एबिलिटी बताते हैं तो वो हम कैन की एबिलिटी बताते हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन हमें किसी की क्षमता बतानी है भूतकाल में तो हम लोग यूज करते हैं कुड का। तो कुड के 2 यूज होते हैं, एक है एबिलिटी इन द पास्ट, जैसे मैंने बोला कैन पास्ट फॉर्म में होता है कुड, तो कुड का यूज होता है पास्ट में किसी की क्षमता बताने का। कॉलेज के दिनों में करण सारी रात उठ जाता था, तो इन कॉलेज डेज करण कुड स्टे अवेक होल नाइट। वह बचपन में घोड़ा नहीं चला सकती थी, शी कुडंट राइड हॉर्स इन चाइल्डहुड। कुड का एक यूज और होता है जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में। जी हाँ, कुड भले ही कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन कुड पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी यूज होता है। कुड यू प्लीज स्पेयर सम टाइम? क्या तुम थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? कुड आई गो टू द सिनेमा टुनाइट? क्या मैं आज रात सिनेमा जाऊं? तो कुड के 2 यूजेस हैं, एबिलिटी इन द पास्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए। कुड का एक यूज और है जो मैंने बोला पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे होता है कैन का यूज। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि मोहित कहाँ है, फिर आपको जवाब मिलता है मोहित अपने कमरे में हो सकता है, तो हम बोलेंगे मोहित कुड बी इन हिज रूम। तो कुड का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है, जैसे हमने यूज करा कैन का। थर्ड मॉडल वर्ब है मे। मे के 3 यूज होते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ब्लेसिंग देने के लिए। तो पहला यूज है पॉसिबिलिटी का, जब हमको बताना है किसी भी चीज के होने की चांसेस या फिर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग यूज करते हैं मे का। इट मे रेन टुनाइट, आज शाम या आज रात बारिश हो सकती है। मे का एक यूज और होता है परमिशन लेने के, लेकिन फॉर्मल केसेस में। हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल केसेस में कैन का यूज होता है, फॉर्मल केसेस में जहां पर आप अपने बॉस से परमिशन ले रहे हैं, सीनियर्स से परमिशन ले रहे हैं, टीचर से परमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं मे का। मे आई लीव नाउ? क्या मैं जाऊं? परमिशन लेने के भी यूज होता है और परमिशन देने के लिए भी यूज होता है। तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। मे का एक यूज और होता है, वो है ब्लेसिंग देने के लिए, यानी कि आशीर्वाद देने के लिए। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू। तो जब हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो पूरा सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। एक चीज अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात कर रहे हैं परमिशन लेने की और परमिशन देने की, कई बार परमिशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो जब आपकी परमिशन रिजेक्ट हो रही है तो आप हमेशा यूज करेंगे कैन का, वो भले ही औपचारिक के हो या वो अनौपचारिक तरीका हो। जैसे जब हम पूछ रहे हैं मे आई लीव नाउ और आपको बोलना है नहीं, आपको रिजेक्ट करनी है परमिशन, तो आप बोलेंगे नो यू कैन नॉट लीव नाउ। आप ये नहीं बोलेंगे यू मे नॉट लीव नाउ, आप बोलेंगे यू कैन नॉट लीव नाउ। तो परमिशन रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है कैन का।
फोर्थ मॉडल वर्ब है माइट। माइट का एक यूज होता है और वो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन मे माइट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जहां पर किसी भी चीज के होने की चांसेस कम है तो हम लोग यूज करते हैं माइट, और किसी के भी होने की चांसेस अच्छी चांसेस हैं या ज्यादा चांसेस हैं तो हम लोग यूज करते हैं मे। तो माइट इज वीकर देन मे। शी माइट गो टू लंदन इन वेकेशन। वह छुट्टियों में लंदन जा सकती है। फिफ्थ मॉडल वर्ब है शुड। शुड का प्रयोग होता है एडवाइस देने के, सजेशन देने के या फिर सुझाव देने के। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। एवरीवन शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू स्टे फिट। शुड को एक और नाम से जाना जाता है और जिसको हम लोग बोलते हैं आउट टू। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आउट, लिखते हैं OUGHT। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगता है, लेकिन आउट के साथ हमेशा लगता है टू, और आउट टू भी शुड की तरह ही यूज होता है। वन आउट टू ड्राइव केयरफुली ड्यूरिंग थंडर एंड रेन। आप ऐसे भी बोल सकते थे, वन शुड ड्राइव केयरफुली ड्यूरिंग थंडर एंड रेन। सिक्स्थ मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट शुड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब हमने बोला कि शुड का यूज होता है सजेशन देने के, एडवाइस देने के, और मस्ट है शुड से ज्यादा स्ट्रांग, तो जहां पर किसी चीज को करने की मजबूरी होती है या ऑब्लिगेशन होता है या आपकी ड्यूटी होती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। यू मस्ट टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुनाइट। सेवेंथ मॉडल वर्ब है वुड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वुड होता है विल का पास्ट फॉर्म। तो विल यूज होता है हमेशा फ्यूचर टेंस में, वुड होता है उसका पास्ट फॉर्म। तो वुड का एक यूज होता है किसी भी पास्ट टेंस की हैबिट को बताने के लिए। तो वुड का यूज होता है पास्ट टेंस की हैबिट को बताने के लिए। उसके अलावा वुड के दो यूज और होते हैं जो प्रेजेंट या फ्यूचर में ही यूज होते हैं। जो पहला है ऑफर देने के लिए, और दूसरा है कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए, कोई ड्रीम एक्सप्रेस करने के लिए। मैं जब जोधपुर में था, मैं हर संडे सिनेमा जाता था। ये मेरी आदत थी। आई वुड गो टू सिनेमा एवरी संडे व्हेन आई वाज इन जोधपुर। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? तो ये है ऑफर। और अगर मैं इसी को विश बना के बता रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो ये है मेरी विश। तो वुड के थे तीन यूज, हैबिट एंड पास्ट, ऑफर और विश। एक और मॉडल वर्ब आज के लिए लास्ट, वो है यूज टू। यूज टू का यूज होता है पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए, यानी कि कोई पुरानी आदत बताने के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि वुड का यूज भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए होता है, पर वुड और यूज टू में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। कई जगह पे वुड और यूज टू इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, यानी कि कहीं पे भी यूज टू, कहीं पे भी वुड। लेकिन कई बार जहां पर आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर आप आदत नहीं, आप पुराने टाइम में कोई हालत बता रहे हैं, कोई अवस्था बता रहे हैं, तो आप लोग यूज करेंगे यूज टू का। आप लोग वुड नहीं बोलेंगे। जैसे वह 5 साल पहले पेंटर हुआ करती थी, तो शी यूज टू बी अ पेंटर 5 years ago। वह दिल्ली में टीचर हुआ करती थी। She used to be a teacher in Delhi। तो यूज टू और वुड में ये डिफरेंस है कि जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जब हम किसी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे यूज टू का। बाकी यूज टू और वुड के सेंटेंसेस सेम होते हैं। आई यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। तो ये थे आज के 8 मॉडल वर्ब्स। अब आपकी सुविधा के लिए, आपकी ईज के लिए मैंने बनाई है एक टेबल। आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं कैन का और पास्ट में कुड का। फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं एबल टू का। जैसे फ्यूचर में मेरी एबिलिटी है
I will be able to run 3 kilometers next year. इसी टेबल का मैं आपको दिखाऊंगी एक फॉर्म और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें. यहाँ पर हमने बनाया है मॉडल वर्ब्स के हिसाब से टेबल और हर मॉडल वर्ब के दिए हैं यूजेस विद एग्जाम्पल्स. अब आपके पास आ रही है एक छोटी सी एक्सरसाइज. आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं. अगर आपके पास है कोई डाउट वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको मॉडल वर्ब्स में चाहिए और ज्यादा डिटेल्स, आप सीखना चाहते हैं उसको थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में या फिर थोड़ी सी और इनसाइट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं. वहां पर है कैन, कुड, शुड, मस्ट और मे, माइट के डिफरेंसेस के वीडियोस का लिंक. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई शौक से इंग्लिश बोल सके. डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल ऑफ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you. Have a great time with learning.